गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 कृतिका पार्ट 2 मेरे संग की औरतें पाठ को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें नामक पाठ में लेखिका ने अपने संपर्क में आई घर की औरतों के बारे में बताया है। ये औरतें उसकी बहनें, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि हैं। इन सभी के स्वभाव और व्यक्तित्व का लेखिका ने यहाँ वर्णन किया है। इस पाठ में हम लेखिका की बहन, माँ, दादी, परदादी, नानी आदि के स्वभाव और व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लेखिका की एक नानी थी जिन्हें लेखिका ने कभी देखा नहीं था। लेखिका की नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति यानी लेखिका के नाना जी शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती ढंग से ज़िंदगी व्यतीत करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में ही नानी ने स्वयं को मौत के निकट पाया तब उन्होंने अपनी 15 वर्षीय पुत्री, जो लेखिका की माँ थी, की शादी का जिम्मा नाना के मित्र, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। नानी अपनी बेटी की शादी किसी आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थी। इससे नानी की आज़ादी के प्रति लगन का पता चलता है। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी लेखिका को लाड किया, ना खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार संभाल नहीं पाती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे यह सब काम बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। साहबी खानदान के रूप के अलावा लेखिका के समझ में इसके दो कारण आते हैं। नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और नंबर 2, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं होने देती थी। तीसरी उनकी परदादी थी। लेखिका के घर में एक परदादी भी थी। उन्हें लेख से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी कि उनकी बहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनका ऐलान सुनकर लोग के मुंह खुले रह गए। वे अपनी मन्नत दोहराते रहीं। पूरा गांव जानता था कि उनके तार भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान ने भी उनकी ऐसी सुनी कि एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं घर में भेज दी। एक बार की बात है कि घर के मर्द बारात में बाहर गए हुए थे। घर की औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। माँ जी शोर से बचने के लिए एक अन्य कमरे में जाकर सो गई। तभी एक चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस आया। माँ जी की नींद खुल गई। उन्होंने उससे एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूँ, किंतु वे उससे पानी पिलाने के लिए हट करने लगी। माँ जी ने आधा लोटा पानी स्वयं पिया और आधा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर बेचारा चोरी छोड़कर खेती करने लगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए लेखिका के तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। रोने से तंग आकर पिताजी ने लेखिका को ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़वा दिया। किताबें पढ़ने का लेखिका का जुनून था। जब सब कुछ देर बाद लेखिका ने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर लेखिका ने किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने लेखिका को इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करे या कोई और काम करे। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो लेखिका को देने की क्या तोक थी, तब लेखिका की समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, पर लेखिका इतना विश्वास के साथ कहती हैं कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, उसे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव का वह लेखिका के साथ रहा और लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे लेखिका का जादू का कालीन नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठ गुलाब उपन्यास के अंश। लेखिका की बहनें। लेखिका और उसकी 4 बहनें कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका की बड़ी बहन का नाम मंजू भगत था, वह भी लेखिका बन गई। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। उसका घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला गर्ग। लेखिका से छोटी बहन का नाम चित्रा था, वह नहीं लिखती थी।
फिर रेणु और अंचला थी। भाई का नाम राजीव है। अंचला अंग्रेजी में लिखती है और राजीव हिंदी में। लेखिका का स्वभाव जिद्दी था। शादी के बाद लेखिका डालमिया नगर, बिहार का एक छोटा सा कस्बा में रही। बाद में बागलकोट, कर्नाटक पहुंच गई। वहां उसने एक स्कूल खोला जो सफल रहा। इस प्रकार मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की संस्मरण विधा की रचना है। यह एक नई प्रकार की शैली में लिखा हुआ गद्य है जिसमें कहानी का लालित्य, निबंध की गहन विचारात्मकता और संस्मरण की यथार्थ व्यक्तिपरकता का मंजुल समन्वय है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी महिलाओं पर केंद्रित है। यह पाठ जहाँ स्वयं को अबला मानने वाली महिलाओं को बल प्रदान करता है, वहीं उन्हें नवीन संदर्भों में जीवन को जीने की प्रेरणा भी देता है। बच्चों, इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी किताब से देखकर पढ़ेंगे।